नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष प्रश्नोत्तरी की अगली श्रृंखला में पंखुड़ी हिंदी कक्षा 3 की जो पुस्तक है पाठ 7 इसमें क्या शक है को लेकर उपस्थित हूँ। हम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात उसके प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। देखिए, इसमें क्या शक है। प्रकरण ही बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये आदमी है, इसके पास तोता है और ये महाराज जी हैं, इनके पास तोता आ गया। देखिए कैसे पहुंचा इनके पास। चलिए, राजा के पास एक आदमी आया, उसके पास एक तोता था। उसने राजा को तोता दिखाया और कहा, महाराज, यह बड़ा होशियार तोता है, आपसे बात भी कर सकता है। राजा ने तोते को देखा और तोते से पूछा, अच्छा, तो तुम बात भी कर सकते हो? तोता, इसमें क्या शक है? तुरंत बोला, इसमें क्या शक है? राजा प्रसन्न हुआ और तोते को महल में ले गया। तो आदमी ने इस तोते को राजा को ऐसे दिया। अब देखिए, इसमें जो तोता है होशियार, होशियार क्या है? ये विशेषण है, बाद में भूल जाता है बताना। ये विशेषण है, ठीक है। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? तोता, इसमें क्या शक है? राजा, मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है। जैसे कि हमेशा राजा लोगों के मन में जो बात होती कि राजा प्रजा मुझे चाहती है कि नहीं, तो उन्होंने कहा। अब देखिए तोता क्या बोला, इसमें क्या शक है? राजा, क्या मेरा कोई शत्रु भी है? तोता, इसमें क्या शक है? हर बात पे तोते का एक ही उत्तर होता है, क्या? इसमें क्या शक है? राजा, तुम उसे जानते हो? तोता, इसमें क्या शक है? राजा, उसका नाम बताओ। अब तोता क्या बोलेगा, इसमें क्या शक है? वो हर बात पे क्या बोलता है, इसमें क्या शक है? राजा, बताओ ना। तोता, इसमें क्या शक है? राजा, बताओ भी। तोता, इसमें क्या शक है? राजा, क्या एक ही रट लगा रखी है? तोता, इसमें क्या शक है? राजा बेवकूफ़ हो गया। राजा, बेवकूफ़ हुआ क्या? तोता, इसमें क्या शक है? तोते ने बोला, इसमें कोई शक नहीं है। राजा, तो मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हें खरीद कर लाया। तोता बोला, इसमें क्या शक है? देखिए, पूरे इसमें केवल जो आदमी था उसने राजा को बेवकूफ़ बना दिया और एक ही चीज़ उसको बोलनी आती थी, इसमें क्या शक है, उसको सिखा रखा था। रट्टू तोता है ये। अब देखिए इसकी प्रश्नोत्तरी। तोते वाले आदमी ने राजा से क्या कहा? राजा से बोला, ये तोता बात कर सकता है। ये तोता बात कर सकता है, ठीक है। तोते ने राजा के हर प्रश्न का क्या उत्तर दिया? इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है? राजा ने तोते को बेवकूफ़ क्यों कहा? क्योंकि वह हर प्रश्न का उत्तर एक ही देता था। इसमें क्या शक है? कॉमा करके, इसमें क्या शक है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। राजा उधर से जा रहा था। राजा उधर जा रहा है। देखिए, राजा उधर से जा रहा था, कॉमा, अल्पविराम, राजा उधर से जा रहा है, राजा उधर से जाएगा। था, देखिएगा, जा रहा है और ये जाएगा। था यानी बीत चुका, जा रहा है वर्तमान है, ठीक है। ये भूतकाल है, इसको बाद में पढ़ेंगे। भूतकाल है जो बीत चुका है, ठीक है। और जो है ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल, और ये है भविष्यत काल, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि जो बीत चुका है वो आपका भूतकाल है,
जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो आने वाला कल होता है वो हमारा भविष्य होता है। अब देखिए, मोहन अमरूद डैश मरियम गाना, मोहन अमरूद। अच्छा, अब इसको हम कह देंगे, अब मोहन अमरूद, अब इसमें खाता था, खाता था, खा रहा है, खा रहा है, और इसमें आएगा खाएगा, है ना। अब इसमें मरियम गाना गाती थी, गाती थी, गा रही है, गाएगी। तो ये जो है हमारा, ये आपका भूत है, भूतकाल, और ये है आपका है वर्तमान काल, और ये आपका है भविष्यत काल, ये आपका भविष्यत काल है। अब इसके बाद हम देखेंगे, भाई लड्डू खाता है, बहन लड्डू खाती है। नीचे दिए गए शब्दों में इसी तरह, इसी प्रकार लड्डू खाता है, लड्डू खाती है का प्रयोग करना है। तो भाई लड्डू खाता है, बहन लड्डू खाती है, और इन शब्दों में इसी प्रकार लड्डू खाता है, लड्डू खाती का प्रयोग करना। ठीक है, तो राजा क्या करेगा, लड्डू खाता है ना, लड्डू खाता है। हमने जो ये था, इसमें हमने काल के बारे में जाना, ये हमारे लिंग है। ठीक है, इसमें खाता, खाती, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। रानी लड्डू खाती है, माँ लड्डू खाती है, सलीम लड्डू खाता है। बहुत अच्छी इसमें ये प्रश्नोत्तरी बहुत बढ़िया है। इसमें बच्चों को व्याकरण से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है। कक्षा 3 का बच्चा है, उसे बस भूतकाल क्या होता है, वर्तमान काल क्या है, भविष्यत काल क्या है, बस थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो उसको काफ़ी फायदा। अब इसमें क्या शक है, ठीक है, कुछ लोग बात करते समय एक ही बात का बार बार प्रयोग करते हैं। किसी का एक टोन ही होता है कि भाई हर बात ऐसा नहीं होगा, हर बात पे ऐसा नहीं होगा। तोते ने भी रट लगा रही थी, इसमें क्या शक है, उसको यही इतना ही सिखाया गया था, इसलिए वो हर बात पे एक ही शब्द बोलता था। और कुछ लोगों के तकिया कलाम होते हैं, कोई शब्द हो गया हर बात पे वही शब्द यूज़ करना। अब है अनावश्यक शब्द ढूंढो। कभी कभी हम बात करते हुए ऐसे शब्द बोल दें कि जिसके वाक्य में कोई आवश्यकता नहीं होती। नीचे दिए गए वाक्य में कुछ शब्द अनावश्यक हैं, उन्हें ढूंढ कर अलग करो। ठीक है, तो अब इसमें है, बाजार से एक पका पीला पपीता लाना। जब इसमें पका बता दिया है तो पीला बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक है, क्योंकि पका पपीता लाना है, कच्चा तो लाना नहीं। जब पका होगा तो पीला तो होना ही है। अब है, अरे शरबत में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। जब इतनी सारी ठंडी, ठंडी हो गया तो सारी बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इतनी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी, सारी की ज़रूरत नहीं थी, अनावश्यक है ये। खेत से हरा ताज़ा पालक ले आना। जब खेत में जा रहा है तो हरा ताज़ा पालक, अब ताज़ा की यहाँ थी, हरा पालक, ताज़ा पालक, इसकी अना, खेत से ताज़ा पालक, हरा की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब पालक तो हरा होता ही है, और जब खेत में जा रहे हैं तो हरा ही होगा, पीला तो होगा नहीं, तो ये अनावश्यक शब्द थे। अब इस पाठ में बच्चों से लिंग तथा काल पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चों के विभिन्न उदाहरणों द्वारा लिंग तथा काल का अभ्यास करें। तो इसके लिए एक छोटी सी गतिविधि हम लोग करा सकते हैं। कक्षा में लड़के लड़कियां एक साथ ही होते हैं, तो उनसे बताएं कि लड़कियों को और लड़कों को बताएं कि सामने खड़ा करके कि ये आप बात करो आपस में, तो वो बोलेगी मैं सुबह उठती हूँ, लड़का बोलेगा मैं सुबह उठता हूँ। तो ऐसा ही क्यों बोलते, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, ती लगता है, पुल्लिंग में ता लगता है। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल, उदाहरण दे करके बच्चों को समझाएं, बहुत ही अच्छे। और अब जब लिंग की बात आएगी तो उसमें भी आप एक गतिविधि कुछ करा सकते हो कि कल कौन कौन आया था, आज कौन आया है, कल कौन बच्चा एब्सेंट रहेगा। इस तरह से कुछ चीज़ों को बात करके देखा जा सकता है। तो यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद, थैंक यू।
और इसमें पंखुड़ी के लगभग सभी अभ्यास प्रश्नोत्तरी मैंने इसमें की हुई है। इससे पूर्व कक्षा 2 की पुस्तक, कक्षा 1 की पुस्तक, 6, 7, 8 हिंदी की किताबें लगभग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं।